फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ओन पैसिव क्यों करें। सबसे बड़ा फंडा मैं सिस्टम को लेके कहने वाला हूं कि ओन पैसिव करने का रीजन मेरा क्या था और जो मैं डाउनलाइन से करा रहा हूं या उनको मोटिवेट कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। रीजन साफ सुथरा है। ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के अंदर आने वाला है, जो मैं सोच रहा हूं आने वाले भविष्य के अंदर। अगर ये टॉप 10 के अंदर भी आ जाता है, जो आज आपने रैंक बना रखी है, गो फाउंडर रैंक जो आपने बना रखी है 9086 रुपीज देके, उस पर आप इतनी इनकम जनरेट कर पाओगे कि आपकी कई पीढ़ी बैठे खा सकती हैं। ये रीजन, ये कोई प्रैक्टिकली चीजें मैं आपको पढ़कर या बोलकर नहीं सुना रहा हूं कि आप करो या ना करो, डजंट मैटर। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी टीम में काम कर रहे हो, किसी भी ग्रुप में काम कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की तारीख में इंसान दो तरीके से अमीर बनता है, या तो मेहनत से इतनी मेहनत कर जाए कि सुबह दोपहर शाम सब भूल जाए, या दूसरा फॉर्मूला होता है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि दिमाग से टेक्नोलॉजी पे अगर आप चले जाते हो तो आप पैसा कमा जाते हो। ओन पैसिव जो काम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आज की तारीख में लोग फेसबुक सभी यूज करते हैं, व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, यूट्यूब सभी यूज करते हैं, जूम एप्लीकेशन सभी चलाते हैं, वेबसाइट सब अपने अपने बिजनेस के नाम की जरूर लेके आते हैं। और भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो हर दूसरा तीसरा पर्सन 130 करोड़ आबादी वाले देश भारत में कर रहा है। तो ओन पैसिव क्या काम कर रहा है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला समझाता हूं। जैसे यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबके फाउंडर में भी अलग अलग हैं, या किसी के अपने 2 या 3 प्रोडक्ट होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे ओन पैसिव 70 से 80 प्रोडक्ट ऐसे लेके आ रहा है कि वो खुद के ही ओन पैसिव के प्रोडक्ट होंगे। आपको फेसबुक यूज करने के लिए फेसबुक के प्रोडक्ट पे जाना पड़ता है। व्हाट्सएप, अब तो खैर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को भी हायर कर लिया, इंस्टाग्राम को भी हायर कर लिया, लेकिन जूम के लिए अलग प्रोडक्ट पे जाना पड़ता है, गूगल के लिए अलग प्रोडक्ट पे जाना पड़ता है। आप अपना डोमेन लेते हो या वेबसाइट जनरेट कराते हो, क्रिएट कराते हो, तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट पे जाना पड़ता है। तो ओन पैसिव का एक फॉर्मूला है कि आपको अदर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप ओनली ओन पैसिव में ज्वाइन कर लो और आपको वही सभी प्रोडक्ट आपको ओन पैसिव में मिलने वाले हैं। जहां आपको चार्ज देना पड़ता है, वहां पे आपको मिनिमम चार्ज में इतनी सर्विसेज मिलने वाली है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। अब से 2 से 3 साल पहले जियो आया था। आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी जियो लेके आए थे। मुकेश अंबानी जियो लेके आए थे। तो जब वो उस जियो को मार्केट में लेके आए तो लोगों को लगा ये क्या चलेगा, इसके पास कोई नेटवर्क ही नहीं है, लोग जानते नहीं है। तो उसने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जियो को जब मार्केट में लेके आया तो उनका मानना यह था, कम रेट में ज्यादा सर्विसेज लोगों को दो, ऑटोमेटिकली दूसरे सिस्टम का नेटवर्क आपकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और वो ही हुआ। 3 से 4 मंथ के अंदर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया मेरे हिसाब से खत्म ही हो गए थे। रीजन क्या था, जियो ने मात्र 4 से 5 महीने के अंदर 70 से 80% नेटवर्क कैप्चर कर लिया था अपना। मतलब एयरटेल, वोडाफोन सब पोर्ट कराने लगे थे जियो मजबूरन उन्हें भी अपने सर्विसेज और बेटर देना पड़ा। फिर भी आज जियो का 70 से 80% नेटवर्क है इंडिया के अंदर। हर दूसरे घर में आज जियो चल रहा है। साफ सुथरा एग्जांपल है। कम रेट में ज्यादा सर्विसेज लोगों को दो, लोगों को अपनी आदत बना दो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। वही फॉर्मूला है ओन पैसिव का। तो हमें ओन पैसिव इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। हमें ओन पैसिव इसलिए करना चाहिए क्योंकि ओन पैसिव की जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई में बड़ी शानदार है। आज की तारीख में आप पिछले 5-6 साल से नेटवर्किंग कर रहे होगे, कोई 10 साल से कर रहा होगा, कोई 20 साल से कर रहा होगा। मुझे कोई एक ऐसी कंपनी बता दो जो 2 साल से लॉन्चिंग से पहले 3 लाख लोगों को कनेक्ट कर पाई हो। आप कहोगे हाँ सर, बहुत सी आई भी है। वो कंपनी रही होंगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया होगा। यहाँ पे आप फाउंडर फी भी कंपनी को दे रहे हो। 3 लाख लोग कनेक्ट कंपनी कर चुकी है, जिसमें आप 9,086 रुपए भी कंपनी को दे रहे हो, और अभी तक किसी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिला। फिर भी लोग भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीजन साफ सुथरा है। वो जानते हैं कंपनी की पावर को, वो जानते हैं कंपनी के सीईओ की पावर को, कि उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो वाकई में शानदार है। तो मैं छोटे से थीम में यही कहना चाहूंगा। आपने आज की तारीख में कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, अरे 2 साल से फाउंडर नहीं बन रहे, 2 साल से सिस्टम फाउंडर ही तो बना रहे हैं, दिया क्या है? उनसे सिंपल बोलना कि अभी दिया नहीं है, जब देना स्टार्ट करेगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं फिर कहता हूं, मैं हर चीज को 2 ऑप्शन में लेके चलता हूं। अगर जिस टेक्नोलॉजी पे सिस्टम काम कर रहा है उसमें सफल मेरे हिसाब से 100 का 100% होगा। 1-2% अगर ना भी हो पाया, लेकिन अगर 100 का 100% हो गया
तो पैसा इतना आने वाला है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब सिंपल से एग्जांपल है, अगर आप गूगल के फाउंडर होते, आप फेसबुक के फाउंडर होते, आप यूट्यूब के फाउंडर होते, तो आज आप कहाँ होते, आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका मानना यह है कि मैं भी एज ए फाउंडर सिस्टम में आया हूँ, और जो भी मेरे सिस्टम पे भरोसा कर रहे हैं वो भी एज ए फाउंडर सिस्टम में आए, और सब एक अधिकार रखते हैं अपने फाउंडरशिप का। वो फ्यूचर में आपको इतने इतने बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले, इतना आप सोच भी नहीं सकते। और इस कंपनी ने बेंगलोर में और हैदराबाद में ऑफिस ओपन करके ये जो धारणाएं लोगों की थी नेगेटिविटी की, वो भी खत्म कर दी। सिंपल से मैं आपको बताना चाहूंगा, हैदराबाद का जो ऑफिस था वो 1000+ लोग वहां पे स्टाफ काम कर रहे हैं, और जो वहां की जो फोटोग्राफ्स अभी ग्रुप में शेयर किए हैं वो काफी शानदार है। मेरे हिसाब से किसी इतने बड़ी कंपनी ने पहली बार ऐसा डिसीजन लिया होगा। लोग डरते हैं, कंपनी में करोड़ों की आमदनी आ जाती है, अरबों की आमदनी आती है, फिर भी डरते हैं ऑफिस खोलते हुए। 16 कंट्री में ये कॉन्सेप्ट रन कर रहा है, 216 कंट्री में। आप इंडिया के लोगों को आसानी से पागल बना सकते हो, आप 10 लोगों, 100 लोगों को, 1 लाख लोगों को जोड़ सकते हो। मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं इन चीजों को, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत जल्दी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन आप 215 या 214 कंट्री के लोगों को पागल नहीं बना सकते। अदर कंट्री के लाइसेंस लेके वहां पे इस कॉन्सेप्ट को नहीं चला सकते। अदर कंट्री के गेटवे लेके आप इस कॉन्सेप्ट को वहां पे रन नहीं करा सकते। कुछ मैं चाहूंगा, जिंदगी में रिस्क हमेशा थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। और 1 मिनट की बात से मैं खत्म करना चाहता हूं। अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोलते हैं, आप कोई किराने की दुकान खोलते हैं, वहां पे लाखों, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लगा देते हैं, उसकी क्या गारंटी रहती है कि वो 100% चलेगा ही चलेगा? आपको कस्टमर मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे तो बात 9086 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम ले रहा है वो फाउंडरशिप का ले रहा है, और उसको भी इस तरीके से ले रहा है। वहां पे आप किराने की दुकान पे पैसा लगा के उसे वापस नहीं ले सकते, यहाँ पे आप लगा के वापस भी ले सकते हो। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आपको किसी ने मोटिवेट करके आपका पैसा लगा दिया है, तो आप उसको वापस भी ले सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से खत्म करना चाहूंगा। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है OwnPassive का। मेरे हिसाब से जिस टेक्नोलॉजी पे सिस्टम काम कर रहा है, अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी ना, तो मेरे हिसाब से आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप जितना पैसा कमाने वाले हो। और इस सिस्टम को मैंने फिर बताऊंगा कि डेडिकेशन के साथ किया है, और डेडिकेशन के साथ करने के बाद 3 लाख लोगों में लगभग 62 रैंक मेरी यहाँ पे अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। तो मैं भाई ने जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट के साथ हमने डेली बेसिस के वेबिनार अटेंड किए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और आज आपके सामने जिस रैंक को प्राप्त किया है वो अपने आप में मेरे लिए एक गर्व की बात है, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। लगभग 25-30 लीडर उस टॉप 100 में इंडिया के हैं, जिससे मुझे बहुत ही अंदर से फील होता है, खुशी होती है कि इंडिया के लोग डे बाय डे उस ग्राफ में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मेरा हिसाब से जो इंडिया कर सकता है वो शायद कोई नहीं कर सकता। तो आप बने रहे, कोशिश कीजिए गो फाउंडर ज्वाइन करने की, OwnPassive को ज्वाइन करने की। अगर ज्वाइन भी नहीं कर सकते तो जरूर इसके बारे में पढ़ने की कोशिश तो जरूर कीजिए। कुछ लोग बिना पढ़े टारगेट कर देते हैं, यार पढ़ते हैं नहीं और गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम टेक्नोलॉजी को पढ़ो, सिस्टम को पढ़ो, उसके बाद डिसीजन लो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।